हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नायाब अनवर और ये है मेरा चैनल एजुकेशन मास्टर क्लास। यहाँ आपको मिलेगी 1000 MCQ सीरीज़ ऑन एजुकेशन। और एक बात और बता दूं कि ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो इंटर से लेकर मास्टर और एमफिल से लेकर पीएचडी तक, जो जिन बच्चों का सब्जेक्ट एजुकेशन है, या जो बच्चे बीएड या एमएड की तैयारी कर रहे हैं, या इंटर से लेकर मास्टर जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है, या जो पीपीएससी और एफपीएससी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हेड और डिप्टी हेड की तैयारी कर रही हैं, लेक्चरर एजुकेशन या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इन सब के लिए ये लेक्चर यूज़फुल है। वो सब लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द टीचर फोकसेस द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग। अगर टीचर पढ़ाते हुए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन्हीं को फोकस करेगी तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? एवरेज स्टूडेंट विल लूज इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोसेस। जो एवरेज बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट विल लूज इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोसेस। जो इससे नीचे हैं, एवरेज जो लाइन है उससे जो नीचे वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो टीचर को चाहिए कि वो सेम इम्पोर्टेंस दे और सेम अटेंशन दे हर किस्म के स्टूडेंट को। फिज़िकल जो इनका इन डिफरेंस है, बच्चों का आपस में जो फिज़िकली फ़र्क है उसको जहन में रख के हर स्टूडेंट को जो है डिफ्रेंशिएट करे और उसको उसकी जो जहनी इस्तात है उसके मुताबिक उसको टाइम भी दे, तवज्जो भी दे और अटेंशन भी दे। ठीक है। अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या चाहिए, नॉट एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्राम डिफरेंट स्टूडेंट। जाहिर है उसे हर स्टूडेंट से एक जैसे जवाब की तवक्को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई वहाँ पे एवरेज भी है, कोई डल भी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी बैठा हुआ है। कंसिडर द डिफरेंस इन लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि उनका IQ लेवल डिफरेंट है। इसको भी जहन में रखना चाहिए। शुड कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी वो फिजिकली तौर पे भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनकी, इनको भी माइंड में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन। जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। चिल्ड्रन हैव इन एबिलिटी टू लर्न। ऐसे बच्चे जो इनएबिलिटी रखते हैं सीखने में, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर्स। ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चे को मुश्किल होती है सीखने में। इसे क्या कहते हैं? इमोशनल डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो वो क्या करेंगे? आर नॉट बैलेंस्ड, वो मतवाजन नहीं होंगे। ठीक है। ये बिकम इरिटेटेड सून, जल्दी वो तंग आ जाएंगे, ये भी सही है। आर डिसअपॉइंटेड, थोड़े से मायूस होंगे, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ अबव होगा। आगे चलने से पहले मैं अपने वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये वीडियो जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट पहली दफ़ा इस वीडियो पे आ रहा है तो वो इससे पहले वाली जो काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनको भी देख सकते हैं। और जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर किए गए हैं हर क्वेश्चन में, और हर वीडियो में कंसेप्ट दिए गए हैं बेसिक, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं और जो पिछले एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। और यहाँ पे हर कंसेप्ट को क्लियर करने का मकसद ये है कि हर बच्चा जो है वो एजुकेशन का स्टूडेंट नहीं होता शुरू से। हर बच्चा उर्दू का स्टूडेंट नहीं होता शुरू से, कोई साइंस का होता है, कोई आर्ट्स का होता है, कोई एजुकेशन का होता है। तो इसमें मिक्स कंसेप्ट है। कोई साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई उर्दू से रिलेटेड है, कोई जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो इसलिए हर कंसेप्ट को जो है वो इलस्ट्रेट किया गया है ताकि हर किस्म के बच्चे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू मेंटेन इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की जो इमोशनल हेल्थ होती है उसके लिए क्या करना चाहिए? दे शुड बी टॉट टू कंट्रोल देयर इमोशंस के बारे में उन्हें समझाना चाहिए कि वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दे शुड बी प्रोवाइडेड इमोशनल ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए इस बारे में। देयर इमोशन शुड बी रिस्पेक्टेड, और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए उनके जज्बात की। तो ऑल ऑफ अबव होगा। इफ़ चिल्ड्रन आर अलाउड टू चूज़ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, अगर उनकी सलाहियत जो है, उनकी जो इस्तात है उसके मुताबिक उन्हें उनका सब्जेक्ट चूज़ करने की इजाज़त दी जाएगी या मदद दी जाएगी, तो क्या होगा? दे डेवलप इंटरेस्ट इन एजुकेशन, तो उससे क्या होगा कि उनका एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं होगा। दे बिकम प्रॉब्लमेटिक, ये भी नहीं होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एजुकेशन या लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से यूज़फुल हो सकता है या उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो ऑनलाइन लर्निंग है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन सबक जो है वो सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। इसकी नेक्स्ट टाइप है एक्सपीरियंस जिसमें होता है, एक्सपीरियंशियल, जिसमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्हें पढ़ाया जाता है, जैसे लैब में होता है। उसके बाद है डिफ्रेंसीशन, जिसमें हर बच्चे की जो मुख्तलिफ जहनी सलाहियत है या जो फ़िज़िकल उसकी सलाहियत है उसको मद्देनज़र रख के पढ़ाया जाता है। द प्रोसेस मीट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नीड्स एंड स्ट्रेंथ। उनकी जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है उसको मद्देनज़र रख कर उन्हें पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टाइप है वो है ब्लेंडेड लर्निंग, या इस चीज़ को हम हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। ये कौन सी लर्निंग होती है? इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया। जैसे हम अक्सर क्लासरूम्स में ये जो वोकेशनल वगैरह में जो क्लासेस होती हैं इनमें वो प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, तो ये इस किस्म की लर्निंग होती है। गेम बेस्ड लर्निंग भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है गेम बेस्ड लर्निंग, ऐसी लर्निंग है जिसमें बच्चे को गेम के अंदर सिखाया जाता है। जैसे ना मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मैं खुद स्कूल में भी ये वाला मेथड इस्तेमाल करती हूँ, गेम बेस्ड लर्निंग। बच्चों को ना एक सर्कल लगा के उन्हें सर्कल में खड़ा करके फिर उन्हें ये कहती हूँ कि जब मैं इन कहूँगी तो आपने इसके अंदर पाँव रखना है, जब आउट कहूँगी तो आपने इससे बाहर पाँव रखना है। तो फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें ये होता है कि जब मैं इन कहूँगी तो आपने बाहर पाँव रखना है, यानी कि आपने एक स्टेप बाहर चलना है, और जब मैं आउट कहूँगी तो आपने अंदर। तो इससे ये होता है कि उनका सिनोनिम और एंटोनिम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, सिनोनिम और एंटोनिम का। इस तरह मैं सारी ग्रामर ना उन्हें गेम्स के ज़रिए करवाती हूँ ताकि उनके माइंड में अच्छी तरह से वो फिट हो जाए। नेक्स्ट उसकी टाइप है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इसका एक और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि वो SCL आपसे पूछ सकते हैं कि किसका एब्रीवेशन है। तो SCL क्या होगा? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इट फोकस ऑन लर्निंग कनेक्शंस विद स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड द थिंग दे लर्न इन स्कूल। ठीक है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। इन ऑर्डर, नेक्स्ट भी चलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन यूज़फुल फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो इसके लिए क्या करना होगा? एप्टीट्यूड उनका देखना होगा। ऑल स्टूडेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पोजेसिंग इक्वल, हर बच्चे को हमने इक्वल नहीं देखना। उनका जो फिजिकल इंडिफरेंस है वो देखना है। देयर एबिलिटी शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, और उनकी जो काबिलियत है उसको इम्पोर्टेंस देनी है। चलिए जी, तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट में मिलते हैं। और अगर आपको पसंद आया हुआ हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।